हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह। मेरे नबी सीनों में भी महफूज करवा रहे हैं, पढ़वा भी रहे हैं। उसके हज़ारों हाफिज ज़िंदगी में तैयार हुए और किताबी शक्ल में भी मुख्तलिफ वर्कों पे लिखवाया। तवज्जो, फिर हज़रत सिद्दीक अकबर का दौर आता है और दुश्मन ने हुजूर की ख़त्म नबूवत पे हमला किया। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने यमामा के मैदान में सहाबा और ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान जिहाद में उतरे। इमाम कुर्तबी ने लिखा 700 कुरान के हाफिज सहाबा उस मैदान में नबी की इज्जत के दिफा के लिए कट गए और शहीद हो गए। तो हज़रत फ़ारूक आज़म सिद्दीक अकबर खलीफतुर रसूल के पास आए कि 700 कुरान का हाफिज सहाबा इस जंग में कटा है, कुल 1200 मुसलमान शहीद हो गए। अभी तो दुनिया में हमने जिहाद करना है, इस कुरान लेकर जाना है, और इस तरह ये लोग कटते गए। तो फिर जिनके सीनों में है वो तो कब्रों में चले जाएंगे। और किताब में किताबी शक्ल में यकजा नहीं है, कुरान बिखरे हुए वर्कों पे लिखा है। तो आज अगर आप हुक्म दें और उसको किताबी शक्ल में भी इकट्ठा कर दिया जाए आपकी मौजूदगी में सहाबा के हाथों से, तो ये उम्मत का बेहतरीन काम होगा। सिद्दीक अकबर ने कहा जो काम नबी ने नहीं किया, नबी ने हुक्म नहीं दिया, मैं वो कैसे कर सकता हूं। हजरत उमर बराबर कहते रहे। 3 दिन गुजरे, अकबर अरे खिलाफत में सैयदना उमर को बुलाया, कहा जिस रब ने तेरा सीना कुरान को जमा करने पर खोला है, आज रात उस रब ने अबू बकर का सीना भी खोल दिया है। आपने ज़ैद बिन साबित साहबी को बुलाया, उबई इब्न काब, अब्दुल्लाह इब्न मसूद और दीगर सहाबा को बुलाया। 40 बंदों की कमेटी कि हमारी निगरानी में तमाम सहाबा की मौजूदगी में इस कुरान को लिखो। 60 से जायद सहाबा मौजूद थे और उस वक्त इस कुरान को किताबी शक्ल में जमा किया गया। वो एक नुस्खा जो था वो सिद्दीक अकबर के पास रहा, फिर हजरत उमर खलीफा बने, उनके पास था। उसके बाद उन्होंने अपनी शहादत से पहले हजरत हफ्सा उम्मुल मोमिनीन जो हुजूर की बीवी और इनकी बेटी हैं उनके घर में रखवा दिया। फिर एक वक्त आया उस्मान गनी दौरे दमाद पैगंबर, जिनका आज जुमे के दिन ही बाद 35 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में 18 ज़ुल्हज को यौम शहादत है। आज 18 है और फिर जुमे का दिन है। असर के बाद कुरान पढ़ते हुए शहीद हुए हैं। तवज्जो कीजिएगा, यही उस्मान गनी 12 दिन कम 12 साल खलीफा रहे। इन्होंने कुरान की क्या खिदमत की है और कुरान से मोहब्बत कैसे की है। हजरत उस्मान गनी के हालात में लिखा है कि हर रात में अपनी वफात तक हर रात में पूरा कुरान करीम जुबानी तिलावत किया करते थे। हजारों कुरान उन्होंने जिंदगी में पढ़े, इतने पक्के हाफिज थे। एक दिन एक सहाबी हजरत हुज़ैफा बिन यमान आए, उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन एक इल्तिजा है। कहा क्या है। कहा आपकी फौज ने आज़रबाईजान और आर्मीनिया इराक के एरिए फतह किए हैं सारे, और वहाँ कुछ लोग जो कुरान करीम पढ़ रहे हैं, चूँकि कबाइल की लुगतें और लहजे अपने हैं और उसमें कुरान करीम 7 लहजों पर नाजिल हुआ है, तो आज ये इख्तिलाफ हो रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ आने वाली उम्मत को बचा लें, लिहाजा एक किरात और एक लहजे पर उम्मत को जमा करें और इस तरह का नुस्खा लिखें, और बाकी जितने औराक दाएं बाएं हैं उनको इज्जत से जलाकर पानी में राख बहा दी जाए, ताकि आइंदा मजीद नकलें चल के कुरान में इख्तिलाफ पैदा ना हो। सिद्दीक अकबर तो जामिउल कुरान है कि उन्होंने मुतफर्रिक औराक से इसको किताबी शक्ल में जमा किया। हजरत उस्मान गनी ने कहा अच्छा। इन्होंने फौरन सहाबा की जमात को बुलाया, मशवरा किया, शूरा को बुलाया, कबीना को बुलाया, आमिला को बुलाया, कमेटी है, और उसमें फौरन उन्होंने 4 सहाबा को जिम्मेदारी दी है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद को, हजरत उबई इब्ने काब को, हजरत मुआज इब्ने जबल को, हजरत सालिम मौला अबी हुज़ैफा को कहा तुम सहाबा में कारी हो चारों, इसलिए कि रसूलुल्लाह तुम्हारी तारीफ करके गए हैं। कुछ और लोग भी उनके साथ लगाए। फरमाया कि हजरत हफ्सा से वो नुस्खा मंगवाओ और उसको देख के उसकी कापियां और तैयार करो। हाथों से लिखते थे और इस तरह 7 नुस्खे और तैयार करवाए। वो नुस्खा हजरत उम्मुल मोमिनीन हफ्सा को वापस किया और ये 7 नुस्खे एक मदीना में रख दिया गवर्नर हाउस में, और बाकी 6 शहरों में भेजे और तमाम गवर्नरों को कहा, मुसलमानों को कहा इन नुस्खों को देख के अपने अपने नुस्खे लिखो। और इस तरह हजारों नुस्खे इस कुरान के ममलकत में फैल गए और ये नशर किए कुरान को।
उस्मान ने आज हमारी अलमारियों में और घरों में है, ये हजरत उस्मान की वजह से है। ये काम रब ने उनसे लिया है। तो वो कुरान से जुड़े रहे, इस निज़ाम को फैलाते रहे, यहूदी साजिशें करते रहे, आखिर अपने ही मुनाफिकों और मुसलमानों के जरिए प्रोपेगंडा करके खलीफे वक़्त को कुरान पढ़ने की हालत में शहीद किया। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, वो इस खिदमत के लिए मौत तक चले, अपनी जानें दे गए, जन्नत के वारिस बने, लेकिन पीछे नहीं हटे। आज हमें भी खड़ा होना पड़ेगा इस चीज के साथ कि हम कुरान के साथ हैं, कुरान वालों के साथ हैं, और हमारा मौत तक ये ताल्लुक कायम रहे। सारे साथी कुरान से और कुरान वालों से जुड़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह समझ के और अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।